वेलकम अगेन टू माय डेस्टिनेशन हंट। दोस्तों, मैं आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में हूँ और आज मेरी पाकिस्तान सीरीज़ की पहली एपिसोड शुरू हो रही है। इसमें थोड़ा एडवेंचर है क्योंकि मैं आज कवर करने जा रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन, जहाँ से आप इंडिया को बिल्कुल जस्ट फ्यू मीटर्स अवे आप देख सकेंगे उसे। साथ साथ रहिएगा मेरी पाकिस्तान सीरीज़ की इस एपिसोड में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताना ज़रूरी कि मुजफ्फराबाद जो है वो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। जी, आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा ऑफिशियली नहीं है, इसको एक आज़ाद रियासत की तरह से तस्लीम किया जाता है। यहाँ इनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपनी पार्लियामेंट है, अपना वज़ीर आज़म है और अपना सदर है, और इनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है जो इस स्टेट को चलाती है। जी तो दोस्तों, मैं इस टाइम मुजफ्फराबाद में एक बड़ी ऊंची जगह पर आ गया हूँ, उसका नाम है ईगल हाइट। यहाँ पर यहाँ के मुकामी लोग हैं वो आते हैं घूमने फिरने के लिए। बहुत अच्छी टॉप पे जगह है और इस वक्त मगरिब की अजान का वक्त है और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे चारों तरफ जो है वो जो है मगरिब की अजान की आवाज़ें गूंजी और एक बहुत पुरसकून किस्म का माहौल है। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, शायद वो बर्फ़ से ढकी हुई एंड वाली पहाड़ी है। ये हमारा आज़ाद कश्मीर का एरिया है, जबकि उसके आगे जो है वो मकबूजा कश्मीर का एरिया शुरू होता है। कल जब हम जाएंगे बॉर्डर के पास तो इंडिया का एरिया कवर करेंगे, जहाँ से लिटरली मैं आपको बता सकता हूँ कि फ्यू मीटर्स अवे जो है वो आप इंडिया की सरहद, इंडिया के लोगों को आप देख सकेंगे। ये मेरा एडवेंचर है और मैं इसी के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ। तो आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। कल हम यहाँ पर कश्मीरी खाने चेक करेंगे, उसके बाद जो है मज़ीद जो एक्सप्लोर करेंगे। मैं यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर मुजफ्फराबाद के लोकल लोग हैं वो खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरा तो मैं आपको फुली रिकमेंडेड ट्रिप बताता हूँ, ये फुली रिकमेंडेड है, आप लोग यहाँ पर आएँ। और ये बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, आपको टूरिज़्म को जो है ना बहुत प्रमोट करने वाले लोग हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज़रूर आएँ। मुझे तो दिल कर रहा है मैं यहाँ चढ़पाई लगाऊँ और सारी रात बस लेटा रहूँ। तो स्टे ट्यून रहेगा माय डेस्टिनेशन हंट में फहद के साथ। वेलकम बैक अगेन। सुबह हो गई भाईजान, गला थोड़ा ख़राब हुआ है, लेकिन अभी हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा बॉर्डर की तरफ। नाश्ता शाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं। बंदा अपना बुलाया हुआ है, गाइड वो लेके जाएगा साथ, तो गाड़ी लेकर आया हुआ है। तो अभी मैं शाह सुल्तान ब्रिज के ऊपर हूँ। सुबह रात बड़ी अच्छी गुजारी है, तो बस निकलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला बॉर्डर की तरफ चलते हैं। चलें आए जी। तो दोस्तों, यहाँ मैं कुलचा गली के पास आया हूँ और मुझे ये शॉप्स, यहाँ पर वैसे तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, लेकिन ये यहाँ का मुजफ्फराबाद का जो है ना ट्रेडिशनल फूड है। ये लोग ये बाकर खानी कुलचे बना रहे हैं, मैंने कहा है जी कुलचा बना रहे हैं। और ये इनका देखें, ये तंदूर यहाँ पर लगे हुए हैं कुलचे। ये बहुत मशहूर यहाँ के जो है ना, मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि बड़ा जो है ना गर्म तंदूर है ये, लेकिन बड़ी फ्रेश जो है ना वो कुलचे लग रहे हैं। अब हमारे जहन में कुलचा जो है वो एक नान टाइप की चीज़ है, लेकिन यहाँ कुलचा इस चीज़ को कहते हैं। और ये आपके सामने जो है ना यहाँ पर ये बना रहे हैं, ये देखो भाई आपको कितना अर्सा हो गया ये बनाते हुए? 30 साल हो गए हैं। वेरी गुड। अच्छा, तो प्यारे दोस्तों, मैं एक शॉप पे और आया हूँ, उसका नाम है रहमान नान शॉप। ये लिखा हुआ है रोटी बाकर खानी और कश्मीरी रोट और शक्करी शीरमाल दस्तयाब है। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे इन्होंने बताया जी यहाँ बाकर खानियाँ बनती हैं, और मेरे जहन में शायद वो बेकरी में हमारे पाकिस्तान में बाकर खानी वो सख्त सी एक ठोस सी चीज़ होती है वो, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा है तो मुझे ये चीज़ नज़र आई, ये लच्छेदार पराठा और बड़ा खस्ता पराठा टाइप का जो है ना नज़र आया। यहाँ बाकर खानी इसको कहते हैं।
ये भी मेरे लिए जो है ना एक बड़ी हैरान कौन बात थी। ये हम शायद जो है ना इसको लच्छे वाला पराठा कहते हैं। मैं खा के चेक करूँगा अभी। तो और उसके बाद ये देखें, ये उसके बाद जो है ना ये देखिए रोट है, रोट ये तिल वाले जो है ना, ये भी हार्ड जो है ना, जैसे हार्ड आटे की बनी हुई, लेकिन ये तिल शिल लगे हुए। यहाँ पर भी मेवे शेवे इसमें इन्होंने लगाए हुए हैं और ये बता रहे हैं इसमें अंडे डलते हैं, इलायची डलती है इसमें, और आटा जो होता है उनका एक अलग सा अपना स्टाइल है। फिर वो तंदूर सामने, और ये शॉप जो है ना ये बिल्कुल 70s 80s में जैसे शॉप्स होती थी, और एक पुराना एक जो है ना वो एक इफ़ेक्ट जो है ना पुराना वाइब आ रही है इसमें। और भाईजान आप ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? हम तो तकरीबन ये 30 साल से यही काम कर रहे हैं। यही काम, यहीं से पैदाइश वगैरह यहीं की सब? यहीं की पैदाइश है, हम कश्मीरी हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सौगात है ना, ये पुराने लोगों की सौगात हमने जिंदा रखी है आप लोगों ने। इसके इधर और कोई भी नहीं बनाता हमारे अलावा। ये चीज़ जो इसको कश्मीरी में रोट कहते हैं, आम तो जो आदमी होते हैं उसको शकरी शीरमाल कहते हैं। ये बहुत टेस्टी है, इसको एक मरतबा जो खाता है ना वो फिर आता है। अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसी चीज़ है। चले मैं आपकी बाकर खानी ट्राई करके देखता हूँ। तो खाएं आप, रोड कहते हैं, रोड आप तोड़ देंगे, कोई नहीं, आप वो चेक कर ले, आपको खुद पता लग जाएगा ये क्या चीज़ बनी। चले बाकर खानी चेक करता हूँ उसकी। ये बाकर खानी थी इनकी। बड़ा खस्ता सा टेस्ट है, जैसे हम वहाँ पर जो है ना लच्छेदार पराठा, क्योंकि इसके अंदर मुझे घी ऑयल उसकी फीलिंग आ रही है, और जैसे इसको जो है ना फेंट के इसको लच्छेदार काफ़ी बनाया हुआ, लेकिन बहुत मज़े का। अगर आप इसको खाली भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तो अभी 2-3 लेके चाय के साथ खाता हूँ ताकि मेरा नाश्ता हो जाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। साथ साथ रहिएगा, देखते हैं आगे। बस खाना खा के निकलते हैं हम यहाँ पर नाश्ता करके। चल भाई। तो दोस्तों मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे वाटरफॉल नज़र आई, और मैं यहाँ रुका हूँ आके। तो यहाँ पर जो मुझे बड़ी खुशी की बात है, सरदार जी भी नज़र आ गए यहाँ पर। गुरदेव सिंह नाम है इनका। तो गुरदेव भाई आप कहाँ से हो यहाँ? मैं इधर बेसिकली मैं रहता लाहौर में हूँ। लाहौर में? अच्छा, जी। अच्छा। तो लाहौर से बस फिर प्लान बन गया, तो दोस्त वगैरह थे, गाड़ी में थे, बस अचानक ही निकल आए। मैं भी आप ही की तरह जो हूँ ना आया हूँ, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि यहाँ हमारे इलाके में जो है ना वो माइनॉरिटीज़ आएँ, और हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ फुली रिकमेंडेड, अगर आप यहाँ पर आएँ तो इस आबशार का नाम मैंने अपने नाजिम भाई को भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। नाजिम भाई जो है ये हमारे जी टूरिस्ट गाइड हैं, तो यही हमें लेके जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सारी इन्हीं से होगी, दिखाऊँगा मैं आपको सारा कुछ का। लेकिन ये भाई जो है ना ये आपको नाजिम आप अपने बारे में बताएँगे यहाँ पर आप क्या? बेसिकली मेरा टूरिज़म का काम है, होटलिंग और टूरिज़म का। मैं लोकल हूँ मुज़फ़्फ़राबाद शहर का, और पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेसिकली यहाँ इस जगह का नाम है धनी, और उसी के नाम से मुझसे ये वाटरफॉल धनी वाटरफॉल, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है। और ये भाई अभी लाहौर से हैं, आप भी रावलपिंडी वाली साइड से हैं, तो देख लें कि मौसम का कितना अभी फ़र्क है। आज 6 अप्रैल है, और यहाँ आप देख लें कि कितना अच्छा बेहतरीन मौसम है, गर्मी नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, यहाँ अगर आपने टूरिस्ट गाइड या कोई ऐसा आपको चाहिए बंदा, तो नाजिम भाई का कांटेक्ट मैं लिख दूंगा ऊपर टॉप पे, इनसे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि ये ज़रा बहुत डीपली इस एरिया को जानते हैं। दूसरी मुझे बहुत खुशी हुई है जब हमने यहाँ पर देखा अपने सिख भाइयों को, तो बहुत अच्छी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तो दुआ ही अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और एंजॉय करें यहाँ पर, और फिर मुलाकात होगी सर। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो दोस्तों सफ़र हमारा जारी रहेगा, और अगले एपिसोड में हम
होपफुली जो है इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोल लाइन को एक्सप्लोर करेंगे, उसको वहाँ बहुत करीब से देखेंगे और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माय डेस्टिनेशन हंट की तरफ से फ़हद को खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।